हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत सिख संप्रदाय के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक और सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक थे। सिखों के कुल 10 गुरु हुए थे। उनके नाम हैं क्रमशः गुरु नानक, गुरु अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, हर राय, हरकिशन, तेज बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। भाई लहना गुरु अंगद के नाम से सिखों के दूसरे गुरु बने थे। इन्हें गुरुमुखी लिपि का जन्मदाता माना जाता है। चौथे गुरु रामदास के समय में मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें 500 बीघा भूमि दान दी थी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। उनको और उनकी पत्नी बीबी भानी को अकबर द्वारा प्रदान की गई भूमि पर अमृतसर बना है। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया था। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने इन्हें फांसी पर चढ़वा दिया था। गुरु अमरदास ने धार्मिक साम्राज्य को 22 मंजियों अर्थात गदियों अथवा भागों में बांटा था। प्रत्येक मंजी एक सिख के अधिकार में रखी गई थी। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर तालाब के मध्य में हर मंदिर साहिब का निर्माण करवाया है। इन्होंने तरन तारण और करतारपुर नामक नगर बसाए तथा मसनद प्रथा चलाई थी, जिसके अनुसार सिखों को अपनी आय का 10वां भाग गुरु को देना पड़ता था। सिख संप्रदाय के आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब में सिखों के 6 गुरुओं, अनेक हिंदू भक्तों तथा कबीर, बाबा फरीद, नामदेव और रैदास आदि की रचनाएं एवं उपदेश समाहित है। आदि ग्रंथ में सबसे पहले की रचनाओं में बंगाल के वैष्णव कवि जयदेव की रचनाएं हैं और अंतिम रचनाएं सिख गुरु तेज बहादुर की है। गुरु अर्जुन देव तथा गुरु तेज बहादुर को तत्कालीन शासकों क्रमशः जहांगीर और औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। अब आगे है सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय अर्थात खालसा पंथ में परिवर्तित कर दिया था। इसकी स्थापना इन्होंने 13 अप्रैल 1699 को बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में की थी। उन्होंने संपूर्ण सिख समुदाय को खालसा पुकारा है। प्रत्येक सिख को अपने नाम के आगे सिंह उपाधि लगाने के लिए कहा गया तथा प्रत्येक को केस, कंघा, कृपान, कच्छा और करा रखने के आदेश दिए गए थे। गुरु गोविंद सिंह की नांदेड़ अर्थात महाराष्ट्र में एक अफगान सरदार द्वारा हत्या कर दी गई थी। वहां पर उन्हें समाधि स्थल पर नांदेड़ हजूर साहिब गुरुद्वारा स्थित है। बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव अथवा लक्षण देव था। लक्ष्मण देव को यह नाम सिख गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न कोश को पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो इसका उत्तर है गुरु अंगद को। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी पंजाब में हुआ था। ये सिखों के पहले गुरु थे। इन्होंने नानक पंथ चलाया था। अपने शिष्य लहना को उन्होंने उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। लहना
गुरु अंगद के नाम से सिखों के दूसरे गुरु बने थे। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की? तो इसका उत्तर है गुरु अंगद ने। गुरुमुखी पंजाबी शब्द गुरामुखी से बना है, जिसका अर्थ है गुरु के मुख से। गुरुमुखी लिपि की वर्णमाला का सृजन दूसरे सिख गुरु अंगद द्वारा किया गया था। अब अगला प्रश्न है, पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था किसने? तो इसका उत्तर है गुरु रामदास ने। चौथे गुरु रामदास के समय में मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें 500 बीघा भूमि दान दी थी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। उनको और उनकी पत्नी बीबी भानी को अकबर द्वारा प्रदान की गई भूमि पर अमृतसर का शहर बना था। पहले उस शहर का नाम रामदासपुर रखा गया, परंतु बाद में वहां खुदे हुए तालाब के नाम पर उसका नाम अमृतसर पड़ गया। अब अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो इसका उत्तर है गुरु रामदास को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में सिखों की पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया था। गुरु अमरदास ने धार्मिक साम्राज्य को 22 मंजियों अर्थात गदियों अथवा भागों में बांटा था। प्रत्येक मंजी एक सिख के अधिकार में रखी गई। दल खालसा की स्थापना कर्पूर सिंह ने की थी। मीरी और पीरी क्रमशः सांसारिक और आध्यात्मिक प्रभुत्व के पूरक गुरु हरगोविंद से संबंधित है। अब अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात गुरु अर्जुन देव ने। मुगल बादशाह जहांगीर के शहजादे खुसरो ने 1606 ईस्वी में विद्रोह किया। वो भागकर पंजाब गया, जहां गुरु अर्जुन देव ने उसे आशीर्वाद दिया और संभवतः कुछ आर्थिक सहायता भी दी थी। जहांगीर इस घटना से गुरु से अप्रसन्न हो गया। उसने गुरु पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना किया, जिसे देने से इनकार करने पर गुरु को बंदी बना लिया गया और बंदी गृह में कठोर यातनाएं देने के बाद उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। अगला प्रश्न है, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नांकित में से किसने किया था? तो इसका उत्तर गुरु अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन मूलतः सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा कराया गया था। सिख संप्रदाय के इस पवित्र ग्रंथ में सिखों के 6 गुरुओं, अनेक हिंदू भक्तों तथा कबीर, बाबा फरीद, नामदेव और रैदास आदि की रचनाएं एवं उपदेश समाहित हैं। आदि ग्रंथ में सबसे पहले की रचनाओं में बंगाल के वैष्णव कवि जयदेव की रचनाएं हैं और अंतिम रचनाएं सिख गुरु तेज बहादुर की है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? सही उत्तर का चयन निम्नांकित कूट से कीजिए। तो इसका उत्तर है ए, अर्थात 2 और 4 को, अर्थात गुरु अर्जुन देव और गुरु तेज बहादुर दोनों को। गुरु अर्जुन देव तथा गुरु तेज बहादुर को तत्कालीन शासकों जहांगीर और औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड
दिया गया था। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। जहांगीर के विद्रोह कर उसका पुत्र शहजादा खुसरो आगरा से भागकर अफगानिस्तान की ओर जा रहा था। रास्ते में तरन तारन नामक स्थान पर उसने गुरु अर्जुन से भेंट की। गुरु ने उसे यथाशक्ति पूरी सहायता दी, जिससे जहांगीर रुष्ट हो गया और 1606 ईस्वी में षड्यंत्र का आरोप लगाकर उसने उन्हें मृत्युदंड दे दिया। अब अगला प्रश्न आगे है दूसरा। गुरु तेज बहादुर, जिसका समय 1664 से 1675 ईस्वी है। सिखों के यह 9वें गुरु थे। औरंगजेब से शत्रुता इन्हें विरासत में मिली थी। औरंगजेब ने इनके साथ जो व्यवहार किया उसके कई कारण बताए जाते हैं। बनर्जी के अनुसार गुरु की हत्या राजनीतिक कारणों से नहीं अपितु धार्मिक कारणों से हुई थी। औरंगजेब की बहुचर्चित कटमुल्लावादी विचारधारा और धार्मिक कट्टरपन को सिखों की बगावत का एक कारण माना जाता है। 1675 ईस्वी में गुरु तेज बहादुर को औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड इसी कारण से दिया गया था। अब अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु की हत्या के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो इसका उत्तर है गुरु तेज बहादुर। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? तो इसका उत्तर है हेमकुंड में। प्रश्नगत दिए गए विकल्पों में हेमकुंड नामक स्थान पर एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा अवस्थित है। अब अगला प्रश्न है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो इसका उत्तर गुरु गोविंद सिंह का। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इसका जन्म 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ था, जबकि मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। अब अगला प्रश्न है, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो इसका उत्तर गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की नांदेड़ में एक अफगान सरदार द्वारा हत्या कर दी गई थी। वहां पर उनके समाधि स्थल पर नांदेड़ गुरुद्वारा स्थित है, जिसे हजूर साहिब भी कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इसमें की? तो इसका उत्तर है उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया था। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय खालसा पंथ में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने संपूर्ण सिख समुदाय को खालसा पुकारा। प्रत्येक सिख को अपने नाम के आगे सिंह उपाधि लगाने के लिए कहा गया तथा प्रत्येक को केस, कंघा, कृपान, कच्छा और करा रखने के आदेश दिए गए। अब अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया था? तो इसका उत्तर गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ? तो इसका उत्तर है 300 वर्ष पहले। खालसा पंथ की स्थापना अंतिम सिख अर्थात 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने 13 अप्रैल 1699 को वैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में की थी। अतः खालसा पंथ की स्थापना हुए 300 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो इसका उत्तर है गुरु गोविंद सिंह की। अगला प्रश्न है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो इसका उत्तर है गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, खालसा के संस्थापक गुरु थे कौन? तो इसका उत्तर है गोविंद सिंह। और अगला प्रश्न है, बंदा बहादुर का
मूल नाम था? तो इसका उत्तर है लक्षण देव। बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव अथवा लक्षण देव था। लक्ष्मण देव को यह नाम सिख गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर मराठा राज और संघ के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।